मेहनत करिए खूब, जितना ज्यादा हो सके, ठीक है ना। कल होम गार्ड का रिजल्ट आया है, ठीक ना। इतने छोटे से कोचिंग में 10 लोग हैं, और 10 लोगों में से आप अगर देखेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सब पुराने वाले हैं, सही ना, जो पहले पढ़ चुके हैं। तो यही चीजें, हताश नहीं होना है। सफलता के लिए समय मांगता है, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, ये केवल गुमराह करने वाली बात है। जब तक आप एक बार सिलेबस नहीं खत्म कर लेंगे और एक बार बढ़िया से बना पढ़ नहीं लेंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। कुछ लोग हर वैकेंसी को देखते हैं, हर वैकेंसी नहीं देखना, पहले एक बार सिलेबस खत्म कर लीजिए, उसके बाद फिर चाहे जो भर्ती देखिए। कहने का मतलब जिसमें मैथ आए, रीजनिंग आए, हिंदी आए, जीएस आए, अगर आपको ये चारों सब्जेक्ट तैयार है तो उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्म डालिए, सारा निकलेगा। लेकिन जब तक नहीं तैयार है तब तक चाहे आप हर भर्ती में डालिए, हर स्टेट में डालिए, या कोई एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। जिस दिन आपका सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत हो जाएगा, उस दिन एग्जाम निकलने लगेगा, है ना। तो इसलिए खाली एक फोकस करिए, सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाए, सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाएगा, हर एग्जाम निकलेगा। जब तक सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं होगा तब तक एक कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। लेकिन अब आज के जमाना में लोग कंफ्यूज हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं। उनको लगता है कि 3 महीना पढ़ लेंगे, एक ठो मैराथन देख लेंगे, 24 घंटा वाला, 12 घंटा वाला, सही ना। थंबनेल में लिखा भी होगा, हूबहू यही प्रश्न आएगा 500 क्वेश्चन में से, आदमी सोचता उसी में से आएगा। लेकिन इस भ्रम से निकलिए और पढ़िए, लगातार पढ़िए। दूसरा चांस नहीं है, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। अगर स्मार्ट वर्क भी करेंगे तो एक तरीका है, उसके लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बताइए अगर किसी का सवाल हो। देखिए जो हमें शुरू से पढ़ा रहे थे, शुरू में ना, तो शुरू में मतलब 1-2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो लगता था पता नहीं हो कि नहीं हो, लेकिन अब देखना, अब लाइन लगा है ना। जैसे जैसे पुराने बच्चे हो रहे हैं, लगभग सबका निकल रहा है। क्योंकि छोटे कोचिंग में आपको सीखने को बढ़िया मिलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ जैसे होम ट्यूशन पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ा रहे हैं, ये तो ना, एक एक बेंच पे जाके देख रहे हैं कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो ये मान लीजिए फिर आप नहीं सीख पाएंगे। असंभव तो नहीं है, लेकिन इतना गारंटी भी है कि फिर आप सीख नहीं पाएंगे। बताइए और किसी का सवाल हो तो बताइए। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यमानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। निकाल लेंगे ना सब लोग। चलिए आगे सवाल लिखिए कुछ। बताइए, ये तो पूछ रहे हैं। लिखा है 2 पात्र जिसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:2 है। लेकिन दोनों में क्या लिखा है भैया कि दोनों की समान मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ क्या लीटर है, 4 और 3 7, यहाँ का ये है, तो 7-7 दोनों बराबर दिया, इसलिए कुछ भी नहीं करना है। तो पहले 7 लीटर का एक मिश्रण है, इसमें 3 लीटर दूध है, और दूसरा 7 लीटर का मिश्रण है, इसमें 5 लीटर दूध है। इसका मतलब कुल दूध कितना होगा, तो आप कहेंगे 5-3 8। पानी कितना होगा, 4 और 2 6। रेशियो निकाल लेंगे, 4 दूनी 2 से काट देंगे तो 4 और 2 से काट देंगे 3, बस ये उत्तर लग जाएगा ना सबका। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। दो पात्र जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 9:4 तथा 1:2 है, इसका उत्तर बताइए। दो पात्र जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 9:4 तथा 1:2 है, यदि इन दोनों की समान मात्रा को आपस में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा।
बताइए सब लोग, बताइए। 5-3। बाकी आप लोग पीछे। कितना आया? 20-19। पीछे सीट वाले बताइए सब लोग। देखिए फिर से सवाल में क्या लिखा है, दोनों की समान मात्रा होनी चाहिए। यहां समान मात्रा है? नहीं है। यहां ये लिखा है 9 लीटर अगर दूध है तो 4 लीटर पानी है, तो 9 4 13, यानी ये 13 लिखा है। और ये कितना लिखा है? 2 और 1 3। इसने लिखा है सीधे सीधे समान मात्रा होना चाहिए। तो आप कुछ भी मान लीजिए दोनों का, मान लीजिए कि ये 13 लीटर है तो ये भी 13 लीटर है, तो भी उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? जैसे हम मान ले सीधे सीधे माना प्रत्येक मिश्रण की मात्रा कितना है, कुछ भी मान सकते हैं, 20 लीटर है, मान सकते हैं 20 लीटर। कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी लिख देंगे, उत्तर नहीं बदलेगा। हमने मान लिया 20 लीटर है, तो आप कहेंगे सर पहले मिश्रण में कितना है? पहले मिश्रण में तो 9 और 4 13, तो 13 बराबर 20 है ना यहाँ। तो 13 बराबर अगर 20 तो 1 बराबर कितना होगा? 20/13। तो 1 बराबर 20/13, तो दूध कितना है? तो दूध है 9 हिस्सा। 1 बराबर इतना, तो 9 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 20/13। और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो 9 दूनी 18, 180/13 लीटर। पानी कितना हो जाएगा? तो पानी है 4 हिस्सा, इसको लिखेंगे 4 × 20/13, ये हो जाएगा 80/13 लीटर। कोई दिक्कत हो बताइए यहां तक? समझ में आ रहा है ना सबको? इसके बाद दूसरे मिश्रण में आ जाइए। दूसरे मिश्रण में तो दूसरा मिश्रण भी समान है, इसका मतलब दूसरा मिश्रण भी कई लीटर का है? 20 का। तो 2 और 1 3, तो अगर 3 बराबर 20 होगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20/3। तो 1 बराबर 1 का मान निकालना है, तो 1 का मान सीधे सीधे, यानी दूध कितना आ गया? तो दूध आपका आ गया 1/3, यानी 20/3 लीटर। पानी कितना होगा? तो पानी 2 हिस्सा है, तो हो जाएगा 2 × 20/3, यानी 40/3 लीटर। अब ये कहा दोनों को अगर इकट्ठा मिला दें तो कितना अनुपात हो जाएगा? तो जब दोनों को मिलाया जाएगा, जब दोनों मिलाया जाएगा तो दूध इकट्ठा, पानी पानी इकट्ठा, तो दूध यहां है और यहां है, तो दूध कितना हो जाएगा? 180/13 + 20/3, ये तो दूध होगा ना। और पानी कितना हो जाएगा? तो पानी यहां पर है 80/13 और यहां है 40/3। तो अगर इसको आप सॉल्व करिए तो एलसीएम कितना आएगा? 13 × 39, 18 × 54, 540 प्लस 3 से काट देंगे 13, 13 दूना 26, इधर 3 का गुणा यहां करेंगे तो 240 प्लस 13 चौका 52, 520/39, 39 दोनों तरफ कट जाएगा। ये कितना जाएगा? तो 0 0 से काटेंगे, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर, काट सकते हैं ना।
26 और 54 जोड़ेंगे तो 6 4 10 के शून्य, हासिल 1 80। और इधर कितना आ जाएगा, 4 2 6 76, 4 से काट देंगे कितना आएगा ये, कितना 20, 20 चौक 80 और ये 19, बस यही उत्तर सही है। 19 20 अनुपाते आया था सबका। आप लोगों को भैया हाँ वही, वो तो दिखाएंगे ना, ये तो हमने पूरा बेसिक लगा दिया, जिनको ना समझ में, यानी कि कुछ भी मान लेंगे उत्तर आ जाएगा। अब कहानी भाई अगर कुछ भी मानना है तो ऐसी संख्या मानिए कि सीधे सीधे 13 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, ये तो मानना है ना। यानी अगर आप यहां से जो ये 20 माने हैं, अगर ये ऐसी संख्या माने होते कि ये 13 से पूरा पूरा कट गया होता तो सीधा सीधा उत्तर आता। और ऐसे जो यहाँ दूसरे वाले में आपने 3 बराबर 20 लिखा है, तो 20 के स्थान पे ऐसी संख्या होती जो 3 से कट गया होता, तो दशमलव में या भिन्न में नहीं आता। तो क्या मान ले, 3 और यानी 13 और 3 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 39। 39 है ना, 39 यहां मान लेते हैं और 39 यहां भी मान लेते। तो अगर 39 माने होते तो ये पूरा नहीं लगाना पड़ता, तो सीधे सीधे लिखते 13 बराबर अगर 39 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 13 तिया 1 बराबर 3। तो अगर 1 बराबर 3 तो 9 बराबर 9 चौक 36, 3 लिखना ना, हाँ तो 9 त्रिक 27। ऐसे यहां अगर 3 बराबर 39 तो 1 बराबर 13, तो 1 बराबर 13 यानी 1 का मान आ गया 13। तो दूध कितना हो जाएगा, आप फिर से कहेंगे सर दूध हो जाएगा 13 और 27 40। कुल कई लीटर है, 39 और 39 78। 78 में से 40 अगर दूध है तो 38 पानी है। फिर से मुझे हमें लग जाता है 20, 4 से काट देते तो आ जाता है 20 और आ जाएगा। बराबर तरीका वही है लगाने का सवाल का। समझ में आ गया ना सबको। कहने का मतलब अपना बुद्धि ये भी खोलना है ना कि संख्या क्यों अपने मन से नहीं मानते, जुगाड़ ये है कि क्या कर ले कि संख्या सॉल्व हो जाए, ये है ना। यानी रट के नहीं लिखना है कि इसका इसका एलसीएम लेना है सीधे, भाई क्यों लेते हैं हम ये भी बताने का प्रयास किए हैं कि संख्या वैसा होना चाहिए था जो यहाँ 13 से कट जाए और यहाँ 3 से कट जाए। अगर ये काम आसान कर लेंगे तो सीधा सवाल उत्तर आसान हो जाएगा। क्या वो 9 4 हाँ बात सही है आपका, लेकिन देखिए मतलब हाँ वो भी कर सकते हैं, इधर का गुड़ा इधर और इधर का गुड़ा इधर कर देंगे तो बात तो वही ना। इसे 3 का गुड़ा यहाँ क्या गया, यहाँ 13 था तो 3 का गुड़ा किए, और यहाँ अगर 13 था मतलब यहाँ 3 था तो 13 का गुड़ा किए, तो ये कुछ अलग थोड़ा किए। मतलब वही अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो क्योंकि दोनों का एक संख्या, तो इधर का गुड़ा इधर का गुड़ा इधर, वही तो कर रहे हैं ना आप। वही देखने का नजरिया है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो हमने भी तो वही बताया कि इसका 13 और 13 यहाँ 39 आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा, बात एक क्या है। बस हमने एक एक लाइन बताने का प्रयास किया है कि आता कैसे है, ये जो आप बता रहे हो आया कहाँ, तो वो लाइन में लिखा है। यानी कुछ भी शॉर्टकट नहीं है मैथ में, सही ना। बस खाली कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो वही आपका शॉर्टकट है। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। कि दो समान पात्र दूध और पानी के मिश्रण से पूरा पूरा भरे यदि
दोनों पात्र में मिश्रण का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 4:3 है। यदि दोनों की समान मात्रा आपस में मिलाया जाए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा। कौन सा भैया? 17-18। कितना है? 17-19, 17-18। आप लोग भी जल्दी जल्दी बताइए उत्तर। देखिए अब एक लाइन में जैसे लगाना होगा तो सीधा सीधा यहाँ कितना है? 3 और 2 5, और यहाँ कितना लिखा है? 7। तो अब एक काम जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ सीधे सीधे 7 का गुणा हम यहाँ कर सकते हैं। 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। 5 का गुणा इधर कर दे तो 5 चौक 20 और 5 3 15, तो बराबर हो गया ना। यानी यहाँ कितना हो गया? 21 और 14 35 और 20 और 15 35। तो 35 तो कहीं अलग से थोड़ा नहीं आया है, ये 5 और 7 का एलसीएम ही है। 5 7 35। तो हमने दूसरे तरीके से बताने का प्रयास किया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 35 आएगा। अब 35 में यानी 5 बराबर अगर 35 तो 1 बराबर 7। तो अगर 1 बराबर 7 तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है कि अगर आपने सीधे सीधे ऐसे कर दिया कि इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, जिसका बेस कमजोर होगा वो लॉजिक नहीं जान पाएंगे, वो रट लेंगे सीधे। लेकिन अगर आप ऐसे बता रहे हैं कि ये दोनों बराबर कर लीजिए, बराबर क्यों करना है? जैसे हमने ये बताने का प्रयास किया कि ये 5 लीटर है और ये 7 है, तो सवाल में क्या लिखा है? सीधे सीधे समान मात्रा मिलाना है। मात्रा तो दोनों अलग अलग है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो बराबर कितना मान ले? 35 मान ले। इसको भी 35 मान लिए और इसको भी 35 मान लिए। तो अगर ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा, तो सीधा सीधा कहेंगे 5 बराबर 35, तो 1 बराबर 7, तो 2 बराबर 14 और 3 बराबर 21। अब इधर लिखेंगे अगर 7 का मान 35 होगा तो 1 का मान 5, 1 का मान 5, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15। तो कुल कितना दूध होगा? तो दूध अगर जोड़ेंगे तो 20 और 14 34 दूध है। कुल कई लीटर है? 35 दूना 70 ही है, तो 70 में से अगर 34 निकाल देंगे कितना आ जाएगा? 36। इसका मतलब ये पानी है। ये 2 से साल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 18। बात समझ में आया ना? लगा लेंगे सब लोग अब। लिखिए एक दूसरा सवाल।
पूरे पृथ्वी पर थल तथा जल का अनुपात, पूरे पृथ्वी पर थल तथा जल का अनुपात 3:1 है। यदि उत्तरी गोलार्ध, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 5:2 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में थल तथा जल का अनुपात होगा। पूरे पृथ्वी पर थल तथा जल का अनुपात 3:1 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 5:2 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में थल तथा जल का अनुपात होगा। कितना है? अब लोग ने 41-15 आपको कितना है? कंफ्यूजन। आप लोग भूगोल पढ़े हैं ना, सब लोग सुने होंगे। हमारा जो पृथ्वी है 2 गोलार्ध में बटा है ना, उत्तरी और दक्षिणी। ध्यान समझना सवाल, ये आपका पृथ्वी है और ये 2 गोलार्ध में बटा है। ऊपर का गोलार्ध उत्तरी है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। अब लिखा क्या सवाल पढ़िए पहले। पूरे पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात है 3:1। यानी अगर पूरे पृथ्वी की हम बात करते हैं तो पूरे पृथ्वी में जो थल है यानी जो मिट्टी है वो 3 हिस्सा है और पानी कितना है? 1 हिस्सा है ना। ये वास्तविकता नहीं लिखा, वास्तविकता में तो लगभग 70% पानी है ना। सवाल के हिसाब से लिखा है। ये कहा है यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 5:2 का है, यानी और खाली अगर उत्तरी में देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 5 हिस्सा मिट्टी है और 2 हिस्सा पानी है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा? तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी एक बोरा है चावल का, ना बोरी है चावल का, और इसमें कुछ पदार्थ मिला। इसमें ये कितने किलो का है? हमने कहा दिया ये 100 किलो का है, 100 किलो का है। ठीक, तो आप पेवर कह सकते हैं कि 50 किलो नीचे होगा और 50 किलो ऊपर होगा। अब हमने ये कहा दिया कि पूरे में जो पूरा है, पूरे बोरा में हमने 20 केजी
दाल मिलाया है, मतलब 100 किलो चावल कुल मिला के 100 किलो, यानी हम 80 कह सकते हैं कि 80 किलो चावल है और 20 केजी दाल है, कुल मिला के कई किलो है, 100 केजी। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये निकाल लिया कि जो चावल और दाल का अनुपात है वो कितना है, यानी एक है 80 और एक है 20, ये पूरे बोरा में है, तो आप लेकिन वजन तो बराबर होगा ना, तो हम ये कहेंगे कि आधा 50 किलो नीचे होगा, 50 किलो ऊपर होगा। अब हम अगर ये कह दें कि ऊपर जो दाल है उसकी मात्रा 12 किलो है, तो आप कहेंगे सर जो नीचे फिर दाल होगा उसकी मात्रा 8 होगी, ये तो होगा ना। तो अगर 8 किलो दाल है इसका मतलब फिर 42 किलो चावल है नीचे, ये तो हुआ ना, यानी नीचे कितना का आ गया, 42 रेशियो 8 का। और अगर ऊपर 12 है तो ऊपर कितना अनुपात रहा होगा, 38 रेशियो 12 का। बात समझ में आया ना। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहां भी है कि पूरा पृथ्वी कितने का है, तो आप कहेंगे 40, सॉरी 4 और 1 3 और 1 4 का। तो यहां समझते हैं फिर हम ये मान लें अनुपात लिखा, हमने मान लिया कि जो पूरा पृथ्वी है वो कई किलो का है भैया, वो 20 किलो का है, मान सकते हैं ना, कुल मिला के 20 किलो का है। और इसमें थल और जल का जो अनुपात है वो कितना लिखा है, 3 रेशियो 1। तो आप कहेंगे अगर 4 बराबर 20 माने हैं तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5, 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 15 और 1 बराबर 5, यानी 5 किलो मिट्टी है और 15 किलो मिट्टी है और 5 किलो पानी। अब हम आपसे ये कहें अगर पूरा पृथ्वी 20 किलो का है तो आधा पृथ्वी के किलो का होगा, 10 किलो का होगा। क्लियर है ना ये चीज, कुल मिला के 10 किलो, इसका मतलब ये कितने का है, ये 10 का है और ये 10 का है। तो फिर यहां लिखेंगे 5 दूई 7, 7 बराबर 10। तो अगर 7 बराबर 10 तो 1 बराबर 10 बटा 7। यहां फिर से अलग अलग मान निकाल लें हम, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, यानी थल कितना आ जाएगा, थल आप कहेंगे सर 10 बचे 50 बटा 7 केजी, ये तो आएगा ना भैया। और जल कितना आ जाएगा, तो 2 है तो 10 दूना 20 बटा, किसी को दिक्कत हो। अब आपसे पूछा दक्षिण में कितना है, तो आप कहेंगे सर अगर पूरा पृथ्वी पर जो मिट्टी है थल है वो 15 केजी है और ऊपर आधे में है इतना, तो बाकी जो है वो कहाँ है, नीचे। तो नीचे कितना रहा होगा, आप कहेंगे 15 माइनस 50 बटा 7, 15 सत्ते 105, 105 में से 50 घटाएंगे 55 बटा 7 केजी, ही आएगा ना। ये आ गया थल। जल कितना है, तो जल भी निकाल लेंगे। पूरे पृथ्वी पर जल कितना है 5 किलो, जबकि उत्तर में कितना है 20 बटा 7, तो 7 बचे 35, 35 में से 20 घटाएंगे 15 बटा 7 केजी। आपसे पूछा है इन दोनों का रेशियो, तो आप कहेंगे रेशियो में इधर लिख दे 55 बटा 7 रेशियो 15 बटा 7 से 7 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 3 15, 11 बचे, तो 11 रेशियो 3 है दक्षिण में से। समझ में आया सबको। आपका सही था।
जिसको ना समझ में आया वो बताए। बात मत करिए भैया, सच पूछिए। इतना हार्ड कंपटीशन हो गया है कि अगर थोड़ा सा भी भटके, एक भी पैर अगर इधर उधर डगमगा भी गए ना, तो एग्जाम नहीं निकलेगा। लिख लिया सब? समझ में आ गया बच्चे? देखिए अब हम आपको बता रहे एग्जाम में कैसे लगाते हैं, ये तो हमने बेसिक बता दिया है बिल्कुल। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड का काम है। कैसे? समझ के लगाइए। देखिए ये लिखा है कि पूरे पृथ्वी का जो भार होगा, हम सभी जानते हैं पूरे पृथ्वी का जो भी भार होगा उसका आधा भार आधे पृथ्वी का होगा। ये तो क्लियर है ना? तो पूरे पृथ्वी का कितना दिया भैया? 3 और 1 4। और आधे पृथ्वी का कितना दिया है? 5 और 2 7। तो हमने क्या कहा कि आपको ऐसी संख्या मानना है जो 7 से भी विभाजित हो और 4 से विभाजित हो। 7 चौक 28। लेकिन अगर आप 28 माने तो आप, जब हमने लासा मासा पढ़ाया था तो हमने वहां एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 28 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3 और 1 4 से भी कट जाएगा और 5 2 7 से भी कट जाएगा। ये तो कन्फर्म है। लेकिन हमको आधा करना है, आधा करने के बाद भी 7 से कटना चाहिए। तो 28 7 से आधा करने के बाद कटेगा, 14 आएगा, कट जाएगा। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि 28 है। अगर ना कटता तो क्या करते? 56 मान लेते, तब तो कटता ना। यानी वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको आधा करने पर 3 और 4 से कटे। तो आप कहेंगे 4 3 12, 12 का डबल कर दीजिए 24। 24 तो है ना? 24 का जैसे आधा करेंगे 12 आएगा और 12 फिर से 3 और 4 से कट जाएगा। तो हम क्या करें? 7 चौक 28। हम ऐसे मान सकते हैं कि पूरे पृथ्वी का भार कितना है? 28 दूना 56। पूरे पृथ्वी का 56। तो आधे का कितना होगा? 28 और नीचे आधे का कितना होगा? 28 ही होगा ना भैया? इसका भी 28 और इसका भी 28। अब जो ये 56 किलो है इसमें 3 हिस्सा थल है और 1 हिस्सा जल है। तो अगर हम ये कहें कि अगर ये कितना था? 3 और 1 4, तो 4 बराबर अगर 56 लिखा है तो 1 बराबर कितना आएगा? 14। तो 1 बराबर 14 तो 3 बराबर 42। यानी सीधा सीधा इस 56 में थल कितना है? 42 केजी। कोई दिक्कत हो बताइए? और जल कितना है? तो जल अगर आप ना भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, इसमें आ जाइए। और ये 28 किस रेशियो में कटा है? 5 और 2 7 में। तो 7 बराबर अगर 28 लिखा है तो 1 बराबर 4। 1 बराबर अगर 4 तो थल कितना है? 5 है। तो 5 गुणे 4 बराबर 20। कोई दिक्कत हो बताइए? तो अब सीधे नीचे वाले पे आ जाइए। इतने खाली निकालना जितना तेज आप निकाल पाए। हमने कहा पूरे पृथ्वी पर
थल कितना है 42 किलो, आधे में थल कितना है 20 किलो, तो बाकी कहाँ रहा होगा, नीचे होगा। बात समझ में आया ना। 42 में से 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा 22। इसका मतलब 22 किलो नीचे क्या है, मिट्टी है। कुल कई किलो है भैया 28। तो अगर 22 मिट्टी है तो बाकी इच्छा बच गया, इच्छा का था जल है, ये पूछा है। काट देंगे 2 से 11:3, बस उत्तर है। बात समझ में आया ना ये चीज। अब अगर इसी चीज को समझाना नहीं होगा तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, यही काट पीट के निकाल सकते हैं। लिखिए, दोबारा सवाल लिखिए। देखिए, पूरे पृथ्वी पर थल तथा जल का अनुपात 3:8 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:5 है तो दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का अनुपात होगा। लगा, सब लोग जल्दी से सवाल का उत्तर बताइए। कितना है भैया? देखिए, हम फिर से बता रहे हैं, आप लोग समझिए। ये पूरा पृथ्वी, इसीलिए हम चित्र बना के भी बता रहे हैं। हमने मान लिया पूरे पृथ्वी का वजन कितना है, 8 3 11 और 5 2 7, यानी इनका योग है 11 और इनका योग है 7। तो पूरे पृथ्वी का वजन कितना मान लिया, 11 से 77। लेकिन 77 सही तो है, लेकिन 77 का जब आप आधा करेंगे दशमलव में आएगा। एग्जाम में जल्दी लगाना है तो दशमलव वाली संख्या मत मानिए। तो हम क्या कर ले, 77 का डबल कर ले। 77 का डबल कितना होगा, 144। तो हमने ये मान लिया कि सीधे सीधे जो पृथ्वी है यानी 11 बराबर 144। तो 77 दूना 154, हाँ 154 केजी। तो 154 केजी पूरे पृथ्वी का वजन है। तो आधे पृथ्वी का कितना होगा 77, और नीचे आधे कितना हो जाएगा 77। कोई दिक्कत हो बताइए।
अब आप बताइए कि अगर 11 बराबर 154 तो थल कितना है, 3 हिस्सा है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर 14, 1 बराबर 14 तो 3 बराबर 14 तिया 42 केजी। बस और कुछ नहीं निकालना है, छोड़ दीजिए, इसमें आ जाइए। ये 77 कितना बराबर लिखे हैं, 5 दूई 7, तो अगर 7 बराबर 77 तो 1 बराबर 11। अब अगर 1 बराबर 11 तो 2 बराबर 22, यानी यहां थल कितना है, यहां थल है 22 केजी और यहां थल कितना है 42 केजी। तो प्रैक्टिकली समझ सकते हैं पूरा पृथ्वी 42 किलो का है मिट्टी, और आधे में कितना मिट्टी है 22 केजी, तो बाकी मिट्टी कहाँ है, नीचे है, तो 42 में से 22 घटा देंगे, कितना आएगा 20। नीचे थल कितना है, तो आप कहेंगे 42 माइनस 22 20 केजी। तो पानी कितना है, पानी सीधे बता देंगे सर, कुल अगर 77 किलो है तो 20 अगर ये है तो 57 क्या है पानी है। अनुपात पूछा है, अनुपात लिखा ही है, कितना जाएगा 20:57, लगा लेंगे ना सब। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड, इसके ऊपर का सवाल नहीं लिखा है। क्या हुआ 56 30 कहीं गलत किए होंगे ना, चेक कर लेना फिर से। अगर 21 और 56 आया है तो ये गलत लिखा है, 21-56 आएगा, हाँ 20 और 57 है। लगा लेंगे सब लोग। अब चलिए लगाइए सवाल, बाकी कल लगाया जाएगा।